नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भले ही दावा किया जा रहा हो कि स्टडी मटेरियल बच्चों को मिल गया है, लेकिन ऐसे बच्चे भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बाहर नज़र आ रहे हैं कि उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनका सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। माय नेम इज़ शिवानी और लास्ट टाइम मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी पर वो मेरी मिस हो गई। फिर मैं नेक्स्ट वीक गई तो उन्होंने बोला कि बुक्स वगैरह ख़त्म हो गई हैं। स्टडी तो मटेरियल कौन सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, आपका सेंटर कहाँ से लेना था आपको स्टडी मटेरियल? नॉर्थ कैंपस से। नॉर्थ कैंपस? यस सर। मल्टीपर्पज़ हॉल से? यस सर। तो अभी आज आप एसओएल कैंपस के बाहर हैं। यस तो सर। आप एसओएल कैंपस में गई थी? यस सर। तो क्या बोला उन्होंने? सर लास्ट वीक गई थी तो वो बोल रहे हैं कि बुक्स ख़त्म हो गई हैं मटेरियल। बुक्स ही खत्म हो गई हैं? यस सर। मतलब अभी जब आएंगी तब मिलेंगी, बाद में और अब आएंगी वो पता अच्छा, नहीं। मतलब एक स्टॉक खत्म है, आप नहीं आएंगे? यस सर। सर सोल की गलती थी, वो मैसेज उन्होंने मिस भेजा है ना स्टूडेंट्स को, तो फिर सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए तो उन्होंने बोला ग्रुप में मैसेज डाल के कि नॉर्थ कैंपस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आए हैं हम, सोल के बाहर खड़े हैं। नहीं, तो एसओएल ने कोई किसी ग्रुप में मैसेज डाला था? एसओएल के जो स्टूडेंट है ना, जो एसओएल की तरफ से ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का, तो उसी के अंदर मैसेज था कि जो गर्ल्स है ना। एसओएल तो कहता है कि हमारा कोई ग्रुप ही नहीं है। नहीं सर, मेरे फ़ोन में इतने सारे ग्रुप्स हैं उसके अंदर, एसओएल के सभी सब्जेक्ट के ग्रुप हैं उसके अंदर। तो उन्होंने बोला जो गर्ल्स के हैं ना नॉर्थ कैंपस में चेंज होंगे, लेकिन अब नॉर्थ कैंपस में नहीं हो रहे हैं। कह रहे कि गर्ल्स अपने सेंटर। क्या है आपको, कौन सा सब्जेक्ट? सर मेरे को सब्जेक्ट चेंज करवाना है, हिंदी ब्लॉग लेखन का। हिंदी ब्लॉग लेखन का? जी सर। वैसे तो मुझे 2 सब्जेक्ट चेंज करवाने हैं, संस्कृत का भी करवाना है। पहले इन्होंने बोल दिया कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज करवाओ वहाँ पर जा कर के। अब यहाँ पे आए हैं चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे, कह रहे अपने साउथ कैंपस में जाओ। और फिर जो हमारे जो सब्जेक्ट थे ना, 3 हिंदी थे, तो इन्होंने मैसेज में वो डालना चाहिए था ना कि जिन्होंने 12th में हिंदी ली है उनके लिए ए है, 9th वालों के लिए बी है, 8th वालों के लिए सी है। तो इस तरीके से इनको ऑप्शन में डालना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में नहीं डाला है। और फिर बच्चे अभी आप गई थी जो? जी सर। क्या बोला है एसओएल? तो इन्होंने बोला है कि तुम्हारा साउथ कैंपस है, वहाँ पे जाओ, यहाँ से चेंज नहीं होगा। साउथ कैंपस से चेंज होगा? हाँ जी। तो ये चेंज करने के लिए मैनुअली जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा? नहीं, ऑटोमेटिकली मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पे जाओ तभी होगा एप्लीकेशन लगा के। हाय, मेरा नाम प्रिया है, प्रिया रंजन। मेरा कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश में मिले हैं, जबकि मेरी मीडियम हिंदी है। और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसके भी इंग्लिश मीडियम है आपका? हाँ, आपका हिंदी है? हिंदी मीडियम है मेरा। अब ये दोनों बुक मुझे इंग्लिश मीडियम में मिले हैं, बट जो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, वो कैसे इसकी प्रिपरेशन करे। 1 महीने के बाद एग्जाम भी आ रहा है। जो है वो एसओएल के अधिकारियों को बताई थी? मैंने जब से बुक ली है तब से मैं रोज़ ही ये बात पूछ रही हूँ, उठा रही हूँ, बट वो कोई बोलता है वहाँ जाके पूछो, कोई बोलता है वहाँ जाके पूछो। पूछने पर कोई ठीक से जवाब भी नहीं देता। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये बुक इंग्लिश में ही अवेलेबल है। हम प्रिंट मतलब ये हिंदी में है? ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के ही इस वाले में होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा प्रिंट नहीं करवाते हैं। अब जो बच्चे जिनकी मीडियम हिंदी है वो क्या करें, जो कंफर्टेबल नहीं है, जिनकी इंग्लिश वीक है। अब बोल रहे हैं पीडीएफ भी, मैंने कहा तो पीडीएफ हिंदी में अवेलेबल करवा दो। मैंने सुना था कि पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे, अब भी वो बोल रहे हैं कि वो भी नहीं है। बाहर में भी बुक नहीं मिल रहे हैं, गाइड नहीं मिल रहे हैं इसके, वो भी इंग्लिश में मिल रहे हैं। अच्छा, बाहर भी आपने ढूंढा इसको? हाँ, बहुत ढूंढा, मैंने काफ़ी टाइम से ढूंढा है, अभी भी मैं ढूंढे, जब से बुक मैं लेके आई तब से ढूंढ रही हूँ बाहर। सब लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं, ये इंग्लिश में ही आते हैं। अब ऐसे में क्या करें? अच्छा, इसमें ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है कि ये सब्जेक्ट चेंज करवा के कोई और ले ले। उर्दू है तो क्या बोलते हैं, इंग्लिश है, ऐसे ऐसे हैं। अब इस पंजाबी है, अब क्या ले? अगर बच्चे अगर इसे चेंज भी करवा के कुछ लेना चाहे तो कौन सा ले, बताओ। माय नेम इज़ ज्योति एंड मैं अपने अब सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए आई थी। जब हमने सब्जेक्ट चूज़ करा था तो वहाँ पे A B C ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे, तो हमने अपनी ही चॉइस से C ले लिया। लेकिन फिर बाद में ये लोग बोलते हैं कि जिन्होंने 10th तक हिंदी पढ़ी है वो हिंदी B लेंगे, जिन्होंने 8th तक पढ़ी है वो A लेंगे, जिन्होंने 12th तक पढ़ी है वो C लेंगे। तो ये चीज़ इनको खुद ठीक करके देनी चाहिए थी। अब हम आए हैं, आज भी इन्होंने हमें तकरीबन आधा घंटे बिठा के रखा है कि अभी फॉर्म आए नहीं है, सर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड है। मतलब ये है कि चक्कर लगवा रहे हैं? हाँ, हमने एप्लीकेशन भी लिख के दिए तो वो बोलता है कि अभी एक फॉर्म है उस पर भी आपको डालना है, और वो सर आए नहीं। मेरा नाम ट्विंकल है और ये जो फॉर्म देते हैं ये लोग चेक भी नहीं करते हैं और ये बोलते हैं कि मैं मतलब तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा, बट बिना फॉर्म चेक करे फिर भी बाद में बुलाते हैं। ये कैसे? मतलब इतनी शाम हो गई, आप लोग इतनी शाम में भी एसओएल के बाहर है, तो मतलब काफ़ी इंतज़ार किया आज आपने? हाँ, बहुत इंतज़ार किया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है। बहुत डिसअपॉइंट हो रहा है? बहुत, इतने पसीना वसीना हो रहा है सबका। तो लास्ट में क्या कह दिया कि सर ही नहीं आए हैं वो? पहले तो कह दिया कि सर वेट कर रहे हैं हमारा,
फिर हमने सर का वेट किया और अब ये भी बोल रहे हैं कि फॉर्म दे जाओ, हम चेक कर लेंगे। अब ये भी नहीं बता रहे कब चेक करेंगे। अच्छा, और ये कोई समय सीमा बताइए कि कब तक चेंज हो जाएगा? ये भी कब तक चेंज हो जाएगा ये बताया? ये भी नहीं बताया। सर मैं ये चाहती हूँ कि आपके ज़रिए हमारी जो प्रॉब्लम है वो इनके पास पहुँचे और वो हमारी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करे। खासकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के जो बुक मिले हैं वो कि हमारे बुक हिंदी मीडियम में या तो PDF ही अवेलेबल करवा दे वो हिंदी में। मतलब अगर स्टडी मटेरियल नहीं दे सकते तो PDF ही दे दो। स्टडी मटेरियल तो वो मिल गए हैं वो मुझे, बट ये जो इंग्लिश में बुक मिले वो उन हिंदी मीडियम में वो अवेलेबल करवा दे। हाँ सर हमारे पास SOL से मैसेज आता है, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए भी आता है, लेकिन बोलते हैं कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, लेकिन हम जाते हैं फिर बोल देते हैं कि साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, इस तरीके से हमको इधर उधर घूमना पड़ता है। और फिर एग्ज़ाम के टाइम में फिर ये खुद से ही चेंज कर देते हैं। हमको सब्जेक्ट मिलता क्या है चूज़ करने के बाद में, हम जो अपनी लेते हैं अपनी पसंद से, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले हमको पता चलता है भाई तुम्हारा सब्जेक्ट ये नहीं ये है, अब इसका एग्ज़ाम दो। तो सर ये भी प्रॉब्लम होती है ना सर, स्टूडेंट पढ़ता क्या है फिर उसके बाद उसको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना फिर एग्ज़ाम करने में, और फिर आगे फिर वही नेगेटिव मार्किंग करते हैं ये लोग, फिर बच्चों को फेल कर देते हैं, फिर इतना सारा इशू होता है। फिर प्रिपरेशन स्टूडेंट किसी और सब्जेक्ट की और पेपर किसी और सब्जेक्ट के आ रहे हैं और टाइम भी नहीं है। मतलब ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ही हुआ। अभी भी हमें लग रहा है कि हमने तो सब्जेक्ट अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सही चूज़ किए हैं, अगर कुछ चेंज करवाने तो वो भी करवा लिया, पता नहीं आगे जाके कहीं सब्जेक्ट ना चेंज हो जाए एग्ज़ाम के टाइम पे। और सर जैसे कि अभी सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पा रहे हैं, कुछ बच्चे जो नहीं पहुंच पा रहे हैं कैंपस तक सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए, और जैसे कि अभी नहीं हुआ बच्चों के सब्जेक्ट चेंज, तो पता है अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं अभी 2 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद सॉरी, ठीक है, और फिर ना ये खुद से ही सब्जेक्ट चेंज कर देंगे अपने आप ही। बच्चों को किसी को उर्दू दे देंगे, किसी को पंजाबी दे देंगे, किसी को संस्कृत दे देंगे, तो इसी तरीके से होने वाला है सर आगे भी। स्टूडेंट्स को भी ब्लेम करते हैं कि मतलब जो है आपने ही गलत चूज़ किया था। हाँ जी सर। अभी सर अंदर गए थे हम सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए, तो इन्होंने बोला अपने नॉर्थ कैंपस में जाओ, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं ये कि तुम्हारी गलती है कि तुमने ये ले लिया, तुमने 12th में हिंदी पढ़ी थी तो तुमको हिंदी A लेना था। तो सर इनकी गलती है ना, इनको ऑप्शन में डालना चाहिए था, जिसने 12th में हिंदी पढ़ी है उसको A लेना है, और 9th वालों को B लेना है, 8th वालों को C लेना है, तो इनको ऑप्शन में लिखना चाहिए था ना सर। गलती इनकी है, अब बच्चों को परेशान करे, सारे स्टूडेंट्स इतना परेशान हो रहे हैं। तो आपने सुनी ये SOL स्टूडेंट्स की बात। इनका यही कहना है कि किसी को स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, किसी को हिंदी मीडियम है तो उसको इंग्लिश दिया जा रहा है, सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहे हैं। अब देखना ये है कि SOL प्रशासन इनकी बात पर कितना ध्यान देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।